जंगल था। जंगल में सभी जंगली जानवर रहा करते थे। शेर उन सब का शिकार किया करता था और उन्हें मार कर खा जाता था। वे सब उससे बहुत परेशान थे, पर वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए और एक बड़ा सा पिंजरा शेर को पकड़ने के लिए रखा गया। पिंजरे में शेर के लिए भोजन भी रखा गया था। भोजन के लालच में शेर पिंजरे में चला गया और घुसते ही पिंजरा एकदम से बंद हो गया। शेर मुसीबत में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। किससे कहे कि पिंजरे का दरवाजा खोल दे। जंगल घना था, कई दिन तक वहाँ कोई आता नहीं था। 3 दिन पश्चात शेर को एक लकड़हारा आता दिखाई दिया। वह बहुत खुश हो गया कि शायद यह मेरे पिंजरे का दरवाजा खोल देगा और फिर वह अपनी भूख लकड़हारे को खाकर मिटा लेगा। उसने लकड़हारे को आवाज लगाए और कहा, भाई तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। पर लकड़हारा नहीं माना और आगे चल दिया। शेर जोर जोर से रोने लगा तो लकड़हारे को उस पर थोड़ी दया आई, परंतु उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह उसे ही मारकर ना खा जाए। जब लकड़हारे ने यह बात शेर से कही तो शेर बोला, भाई तुम कैसी बातें करते हो? तुम मुझे बचाओगे और मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तब लकड़हारा ने कहा, ठीक है, मुझे तो 3 लोगों से सलाह करने दो, तब मैं तुम्हारा दरवाजा खोलूंगा। शेर क्या करता, उसको लकड़हारे की बात माननी पड़ी। सबसे पहले लकड़हारे ने सामने खड़े एक पीपल के वृक्ष से पूछा, भाई तुम क्या कहते हो, क्या मुझे शेर को खोल देना चाहिए? पीपल ने कहा, तुम देखते हो मेरी छाया घनी है, यहाँ आने वाला हर मुसाफिर मेरी छांव में बैठकर अपनी थकान मिटाता है, फिर भी क्या वे लोग मेरी टहनियों को काटकर नहीं ले जाते? भाई मैं तो तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ, बाकी निर्णय तुम्हारा है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक भैंस गाड़ी जाती दिखाई दी। भैंस गाड़ी चलाने वाला पीपल की छांव में सो गया था। लकड़हारे ने भैंस से पूछा, क्या मुझे शेर का पिंजरा खोल देना चाहिए? भैंस ने कहा, भाई मैं क्या बता सकती हूँ, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें खुद ही निर्णय लेना चाहिए। पर जब लकड़हारे ने उससे विनती की और कहा, सच में मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी सलाह की बहुत आवश्यकता है। तब भैंस ने कहा, जब मैं जवान थी और बहुत दूध देती थी, मेरे मालिक ने मुझे ऊंचे दामों में खरीदा था। वह मुझे अच्छा चारा खिलाता था और मुझसे प्यार भी बहुत करता था। मुझे प्रतिदिन तालाब में नहाने के लिए ले जाता था और मेरी पूरी देखभाल करता था। मैं बहुत खुश थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा मालिक मिला है। पर समय बीतने के साथ मेरी उम्र भी बढ़ गई और मेरा दूध आना भी बंद हो गया। अब मैं अपने मालिक के लिए बेकार हो गई। उसने मेरे चारे पर पैसे खर्च करना ही बंद कर दिया और मुझे एक गाड़ीवान को बेच दिया, जो दिन भर गाड़ी में सामान ढोता है और मैं उसकी गाड़ी खींचती हूँ। बदले में वह मुझे रूखा सूखा चारा दे देता है और कई बार तो हद हो जाती है। जब सामान बहुत ज्यादा होता है और मैं तेज नहीं चल पाती तो वह मुझ पर डंडे बरसाता है। आगे तुम समझदार हो, जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। इनकी बात वहाँ पर खड़ी एक मुर्गी भी सुन रही थी। लकड़हारे ने मुर्गी से पूछा, बहन तुम क्या कहती हो? तो मुर्गी कहने लगी, मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरा हाल तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। मैं घर घर में पाली जाती हूँ, मैं उन्हें अंडे देती हूँ, मेरे अंडों से चूजे निकलते हैं जिससे उन्हें और मुर्गी और मुर्गा मिलते हैं, परंतु पैसे के लालच में वे हमें कसाई को बेच देते हैं, फिर हम किसी के सामने भोजन के रूप में होते हैं। मेरा भी ऐसा ही हाल होगा, सोचकर मैं इस जंगल में भाग आई हूँ। अब लकड़हारा समझ गया था कि बिना सोचे समझे भलाई करने से कभी कभी बहुत नुकसान भी हो सकता है। तभी उसने देखा 3 आदमी आए और अपने साथ लाई गाड़ी में शेर के पिंजरे को उठाकर ले गए। अब जंगल के पशु पक्षी बहुत प्रसन्न हो गए और सब ने मिलकर लकड़हारे का धन्यवाद किया और नाचकर खुशियां मनाने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, पर कई बार परोपकार करने पर हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे यदि लकड़हारा शेर का पिंजरा खोल देता तो निस्संदेह शेर उसे खा ही जाता। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।